Today we will study about the Faraday law of electrolysis. Michael Faraday gave two laws of electrolysis. First is called Faraday first law electrolysis. Second is called Faraday second law. In first law of electrolysis, we can say that mass of the ion formed or discharged from the electrolyte is proportional to the amount of electrical current passed. Means current is directly proportional to the mass of the ion formed or discharged from the electrolyte respectively. Mass of the ion formed or reacted is directly proportional to the electrical current. M is directly proportional to the Q. Q is the quantity of current. So for removing the constant of proportionality, we can use the symbol Z. Z is called chemical equivalent of the element. इस सिंबल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करने के लिए हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया जिसका नाम क्या था, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट. फॉर द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फॉर 1 सेकेंड, जब क्या है क्यू की जो वैल्यू क्या हो जाए 1 कूलम हो जाए, क्यू की वैल्यू 1 कूलम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एम किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के इक्वल हो जाएगा. जब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की. तो जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन. तो जेड क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट है एलिमेंट का. तो जेड इज कॉल्ड केमिकल इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 कूलम चार्ज. तो 1 कूलम ऑफ चार्ज कोरस्पोंडिंग टू द मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट. इलेक्ट्रिकल करंट को हम किस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट की जो यूनिट है वो है एम्पियर और उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज फ्लो पर यूनिट है. तो क्यू किसके इक्विवेलेंट हो गया, क्यू जो है वो क्यू किसके इक्विवेलेंट आ गया, आई मल्टीप्लाई में टी. तो आई मल्टीप्लाई में टी. तो ये क्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे आई मल्टीप्लाई में टी. तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो जो चार्ज है वो किसके साथ एसोसिएट होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ. तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻19 कूलम. तो 1 इक्विवेलेंट या 1 मोल में कितना चार्ज हो जाएगा वो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्विवेलेंट. एवोगैड्रो नंबर किसके इक्विवेलेंट होता है, 6.02 मल्टीप्लाई में 10⁻23. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों क्वांटिटी को तो कितना आ जाएगा, 96500 कूलम. और ये किसके इक्विवेलेंट है, 1 फैराडे. 1 फैराडे किसके इक्विवेलेंट होता है, 96500. तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 इक्विवेलेंट और मोल और एवोगैड्रो ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, 96500. और इसी को हम क्या कह देते हैं, 1 फैराडे. तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास किसके इज इक्विवेलेंट है, जेड क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट गुना में चार्ज. तो इसको हम क्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, आई टी. तो व्हेन 1 कूलम कोरस्पोंडिंग टू 1 इक्विवेलेंट, 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, 1 equivalent of electron flowing per second will be corresponding to 96485 equivalent mass. तो 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, 1 चार्ज ऑफ 1 फैराडे वो कितना होता है, 96485. इसको अप्रोक्सीमेट हम कितना लिख देते हैं, 96500 कूलम. तो सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस और डिसॉल्व केमिकल इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ऑल सब्सटेंस. मींस व्हेन दो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड है. दो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जब सीरीज में कनेक्टेड है तो जो उनका जो मास का जो रेशियो होगा वो उनके किसके इक्विवेलेंट होगा, केमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो के इक्विवेलेंट होगा. जैसे M1 डिवाइडेड में M2, M1 डिवाइडेड में M2. M1 क्या है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रोलाइट, मास ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोलाइट वो किसके इक्विवेलेंट है, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड में केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड. जैसे
This law can be explained by passing same quantity through electrolyte. First is copper sulfate इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज किया, दूसरे में AgNO3. तो मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड किसके इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड में इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर. तो फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता है कि जो मास है वो किसके इक्विवेलेंट है? केमिकल इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई में चार्ज. तो W1 इज इक्वल टू Z1 गुणा में Q1, W2 इज इक्वल टू Z2 गुणा में Q2. तो सेकंड लॉ ने क्या कहा कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो सेम पास करनी है. तो Q1 Q2 इक्विवेलेंट हो जाएंगे दोनों. तो क्या बचेगा? W2 डिवाइडेड में W1 इज इक्वल टू E2 माइनस E1. W1 क्या है? वेट डिपॉजिटेड ऑफ टू एलिमेंट 1 एंड 2 एंड E1 क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ टू एलिमेंट 1 एंड 2. देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए मेटल कोटेड ऑन अनदर पीस ऑफ मेटल. मीन्स जो प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए सुपीरियर मटेरियल ओवर द इंफीरियर मटेरियल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. मीन्स क्या है? जो हल्का मेटल है उसके ऊपर हम बढ़िया मेटल की प्लेटिंग कर देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या है? डिपॉजिटेड मटेरियल बिकम ए पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. जैसे हम ऑर्नामेंटल यूज करते हैं, बहुत सारे हमारे घरों में मतलब ग्लास वेयर्स मतलब उस टाइप के बर्तन यूज होते हैं, तो उसको हम क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये क्या काम आता है? 3 काम आता है डेकोरेशन में. टू मेक थिंग्स मोर ब्यूटीफुल. कुछ आर्टिकल्स को हम ब्यूटीफुल बनाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करते हैं, जैसे कि ऑर्नामेंटल फैंसी आर्टिकल फ्रेम्स. कोरोजन से बचाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. कुछ ऐसे इंफीरियर मटेरियल है जो इजीली कोरोडेड हो जाते हैं, तो उस कोरोजन को कुछ समय के लिए बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. थर्ड है रिपेयरिंग. कुछ ब्रोकन पार्ट और वॉर्न आउट पार्ट है मशीनरी को, उसको रिपेयरिंग करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हम यूज करते हैं बाय डिपॉजिटिंग ऑफ मटेरियल इन बिटवीन द ब्रोकन पार्ट और डिफेक्टिव पार्ट. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो हम कैसे यूज करते हैं इसमें? द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द सरफेस बिफोर बिगिनिंग टू प्लेटेड अनदर प्लेट ऑन द इंश्योर टू क्लीन एंड फ्री ऑफ कंटेमिनेशन. मतलब जिस इंफीरियर मेटल्स को हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो क्लीन होना चाहिए और फ्री होना चाहिए फ्रॉम एनी इम्प्यूरिटीज. उसके अंदर कोई इम्प्यूरिटी नहीं होनी चाहिए. जो कंटेमिनेशन है या इम्प्यूरिटीज है वो क्या कर देती है? डिपोजिशन ऑफ लेक ऑफ एडेशन. वो उस सुपीरियर मटेरियल जो हमने उसको चिपकाना है या उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको वो क्या कर देती है? रोक देती है. तो हम इसको कैसे करते हैं? क्लीनिंग से, ट्रीटमेंट एंड रीजिंग से. क्लीनिंग में क्या है? बहुत सारे सोलवेंट यूज करते हैं, जैसे अल्कलाइन क्लीनर, वाटर, एसिड क्लीनर्स इन ऑर्डर टू रिमूव लेयर ऑफ ऑयल इन द सरफेस. दूसरा ट्रीटमेंट से क्या करते हैं? सरफेस मॉडिफिकेशन विच इज द हार्डन ऑफ द पार्ट एंड अप्लाइंग मेटल लेयर. रिंजिंग लेड टू द फाइनल प्रोडक्ट एंड फाइनल टच ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो टू सर्टेन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द सरफेस: फिजिकल क्लीनिंग, केमिकल क्लीनिंग. केमिकल क्लीनिंग कंसिस्ट ऑफ solvent that are either surface active chemicals or chemical which are reactive with the metal. In physical cleaning, these are mechanical energy applied in order to remove contamination, physical brush, abrasion और ultrasonic. तो ये क्या है? ये कि हमने किसी भी मेटल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है तो उसके लिए हम कैसे यूज करते हैं. तो क्या है? उसमें हम जो इंफीरियर मटेरियल है उसके सरफेस को अच्छी तरह से क्लीन करते हैं. कई मेथड यूज होते हैं, जैसे हम क्या है? वाटर सोलवेंट से यूज, सोलवेंट है जैसे अल्कलाइन क्लीनर है, एसिडिक क्लीनर है, वाटर क्लीनर है, वो यूज कर सकते हैं. हम ब्रश से क्लीन कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक एजिटेशन से हम क्लीन कर सकते हैं. तो दीज आर सो मेनी मेथड विच आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. Then is electro-refining. Electro-refining is the process of using electrolysis to increase the purity of the metal extracted from its ore. Electro-refining क्या है? जैसे हम ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी प्योरिटी को, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रो-रिफाइनिंग. इलेक्ट्रो-रिफाइनिंग क्या है? इलेक्ट्रो-रिफाइनिंग और क्या होता है? और क्या होता है? जो सोर्स है मेटल का उसको हम बोल देते हैं और उससे हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए
उसकी प्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोरिफाइंग। इसमें क्या है, जो एनोड है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड इज इम्प्योर मेटल टू बी प्योरिफाइड। देखो एनोड क्या है, इम्प्योर मेटल, एनोड क्या होता है, इम्प्योर मेटल, और कैथोड क्या होता है, प्योर मेटल। उसमें सेम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हम, सेम इलेक्ट्रोड लाइट यूज करते हैं, जिसको हमने क्या करना है, प्योर करना है। मीन्स यदि हमने कॉपर को प्योर करना है तो कॉपर सल्फेट यूज करेंगे, जिंक को प्योर करना है तो जिंक को यूज करेंगे, और जो एनोड है वो क्या होगा, इम्प्योर मेटल का बना होगा। और ये एनोड मड, जो भी उसमें प्योरिटी इम्प्योरिटीज आई वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, और उसको हम क्या बोल देंगे, एनोड मड। देन इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है, इज द मेथड इन मेटलर्जी दैट यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस मेटल by electrolysis. In next chapter we will study detail about the electrometallurgy. Electrometallurgy, it is usually the last stage in the metal production and proceed by pyrometallurgy or hydrometallurgy operation. इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होती है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी we can separate out the metal from its ore. This process is called electrometallurgy. electrometallurgy में क्या है, हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उसके ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो these are two so this process called electro. We will study in chapter 6 detail about the electrometallurgy. The unit for the quantity of electricity is Faraday, and the 1 Faraday of electricity is equal to 96500 coulomb. These are two lines are very important in this chapter. Oh, thank you so much, students.